बाहों में ताका है तो मुझसे फैसला करके दे। फैसला करेगा? कायर की तरह माला में हाथ लगा करके देख, तुम अगर बाप का। अरे कुत्ते का औलाद, अगर तुम्हारे पिता के बाहों में ताकत रहता तो हरामजादे बिल्ली की तरह नहीं। चल तैयार हो जा। चल तैयार होकर फैसला कर लो। बकवास मत कर, तैयार करना हो। हाँ चल फैसला करेंगे, फैसला करेंगे, चल फैसला करेंगे। चले तो तू क्या जीतेगा? चलो बच्चे को पहले इसके गोद में डालो। अगर तुम बच्चे को गोद में नहीं डाली दे रही हूँ। अरे किया रे चंडाल नहीं बाबू का नाम तुम जबान से निकाल दो। हरामजादे इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे कि जमराज से मुलाकात करा दे।
इतना रोना धोना छोड़, चल अब हम तुम्हें ऐसी कैद घर में डालेंगे हरामजादे, ऐसी कैद घर में कि तुमको हम खैनी मिर्च का धुआं दे करके तरपा तरपा करके मारेंगे। जब तुम्हारा इस तन से प्राण नहीं निकल जाए तब तक हम तुमको इस कैद घर से नहीं निकाल सकते हैं। तुम क्या सोच रही थी कि झगड़ू सिंह चला गया? अगर तुम अपने हाथों से खोल करके मेरे पैकेट में डाल दे कि मुझे अपने से जल्दी खोल बहुत नखरा आज तक कोई जमराज से बच करके नहीं गया, तुम कैसे बचे? ले 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 चल मैं जानता था कि सिर्फ नौलखा हार सुहागन औरत को शोभा देती है, विधवा को। ठीक है, अब हम वहां से चलते हैं, अपने बहन की मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। महाराजा सब कुछ लूट लिया, मेरे लाल को लूट लिया, मेरे गोद को सुना कर दिया। झगड़ू सिंह, अरे तुम्हें लेना था तो तुम्हें हार मिल जाता, लेकिन एक माँ से गोद सुना करके अच्छा काम नहीं किया रे झगड़ू, तुमने अच्छा काम नहीं किया। चल, झगड़ू सिंह गया है, अब वो मारू किला में मेरे बेटा को खैनी और मरचाई का धुआं देगा, और मैं जा रही हूँ पीछे पीछे। उनकी बहन बिजमा बड़ी दयालु है, मैं उनसे जरूर विनती करूंगी, आंचल फैलाऊंगी, जरूर बिजमा के दिल में दया होगी तो अवश्य उन्होंने हमारे लिए मेरे पुत्र को जरूर वो कारागार से छोड़ाएगी। चलो लगे भागली मार हो नगरिया में जा दाहिने के नगरिया मैया गे मार हो
सबसे पहले हम अपने बहन बिजमा को बुलाते हैं। बहन है सुन ले बिजमा के सुमा, ये कबेर मूला सहोदरा के कहेंगे भैया जी सुनिए आनंद हो बहन। क्या भैया? अरे हम तो मेला से आते आते रास्ते में इतना कठिनाई हुआ, इतना चलना पड़ा कि मुझे भूख से आत्मा व्याकुल हो रहा। क्यों नहीं बहन? हाँ? ऐसा कर, सबसे पहले तुम मुझे भोजन खिला दे और उसके बाद दोनों भाई बहन में बैठ करके ढेर सारी बातें विचार कर। अच्छा हाँ, पहले मुझे भोजन खिला। भैया हाँ, आपको बड़ी जोर की भूख लगी है। हाँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगा। ये बात तो सच है। हाँ भैया आप ये बात हेलो ये बात आप भूल चुके हैं जो मेरी बहन बिजमा के साथ मैंने सत्य किया। भैया वो सत्य को भूल चुके हैं क्या? क्या बहन? अच्छा बताइए, हम तो भूल ही गए थे। बहन तुम जो बात बोल रही है, अरे तुम अपने नौलखा गिरमल हार की बात बोल रही हो, यही बात। बहन क्या बता, मेला में इतना भीड़ था, इतना आदमी का ढेर सारे का यानी कि भीड़ जुटा हुआ था कि मुझे मेला में याद ही नहीं रहा। बहन क्या करूं? ठीक है, अब की बार भूल गए हैं। अगर दशहरा में नहीं हो पाया तो जरूर है काली पूजा में हम तुमको नौलखा हार ला करके दे देंगे, ठीक है? लेकिन मुझे पहले भोजन खिला दे। भैया गे मोयो हमरा से सतो कर लगे गे बहिन तरल हम नौलखा हार न आइबो आ जब तक ला के नहीं बो तब तक तू भोजन करबो न करी। सही बात है, सही बात है भैया। हाँ। भैया मैं भी गई रसोई भोजनालय। अच्छा रसोई भोजनालय में मैं गई, जैसे मैंने चावल चढ़ा रही थी, अच्छा वही में बैंगिट पर ले उतने ही में गैसे खत्म थी। अरे पगलू, क्या गैस खत्म हो गया था? हाँ तो गैस खत्म हो गया था तो तुम मंत्री को बोलते, मंत्री बैजनाथपुर चौक पर से गैस सिलेंडर उठा करके ला देते तो फिर बना लेती खाना। भैया आप तो जानते हैं बहन बिजमा आपकी बहन आपके सिवाय किसी से बोलती नहीं है। मैं जल्दी किसी से बोलती नहीं, इसीलिए भैया मैंने भोजन को त्याग करके छोड़ दिए गैस सिलेंडर को। अच्छा, और जाकर के पलंग पे सो गई। समझने वाली बात है। मतलब तुम्हारे लिए हम नौलखा हार लेकर के नहीं आए हैं, तो रसोई घर में सिलेंडर भी खत्म हो गया, खाना नहीं बन, मतलब टेबल का वासठे छूट गया। सही बात। अरे पगली, हम ऐसा है, झगरू सिंह ऐसा है तुम्हारा भाई, अगर जो बात अपने मन में ठान लेती है तो वो बात को झगरू सिंह पहले जान जाता है। अरे तुम नौलखा हार की बात बोल रहे हो और उसके लिए तुमने मेरे लिए सिलेंडर को भी खत्म करवा दी। ले पकड़ वहां नौलखा हार। हम इस बात को जानते थे कि जब तक हम तुम्हें नौलखा हार नहीं देंगे तो तुम मुझे भोजन भी नहीं देंगे। सही बात है क्या भैया? अब तो खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। अब भोजन बना है या नहीं बना? भैया वैसे मैं झूठ बोल रही थी। अच्छा झूठ बोल रही, मजाक कर रही थी। अच्छा तो चलो आपके लिए 56 भोग की भोजन में बना के रेडी कर रखी हूँ। अच्छा तो ठीक है। दुलारिया बहिनिया हो
मैं चलते चलते आ गई हूँ माधो की लाल। इस राज्य में कितना खिलता हुआ राज है, लेकिन मैं आवाज लगाती हूँ इस बेटी बिजमा को, अगर उनके दिल में थोड़ी सी भी दया होगी तो अवश्य हमारे पास आएगी। दुलारी जे सुनो लोगे बिजमा गे बेटी गे जी। हाँ बेटी, ये कैसी लिबास आप पहन रखी है? मैं तो अभी देख रही हूँ। चाची, ये सादा लिबास आप पहन रखी है, क्या बात है? बेटी हाँ चाची जी, ये किस्मत का खेल है रे। उसलिए तो पूछती हूँ चाची, जिसकी किस्मत लग जाती है, जिसके पति सामने में मर जाते हैं, वो आदमी ये सादा साड़ी पहन करके ये बन बन कर ठोकर खाते हैं। चाची क्या बात है? एक दिन की बात है, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे चाचा जी को पूजा के बहाने मंगा करके, और उन्होंने धोखेबाज तुम्हारे भाई जगरू सिंह ने धोखा के साथ कहा कि चाचा जी आपके पास में जब आ ही गए हैं तो आप हमें बेटियां तेगा सिखा दीजिए। जगरू सिंह ने धोखे से तुम्हारे चाचा जी का सर काट लिया। नहीं नहीं, और मेरी सोरले किला को छिन्न भिन्न करके छोड़ दिया। नहीं नहीं चाची। बेटी हाँ, मैं तेरे दरबार में आई हूँ। अरे तुम
तुम्हारे भाई ने सोरली किला से सब कुछ लूट करके ले लिया है रे। तुम्हारे भाई कसैया झगरू ने मेरा दोनों लाल मेरे पुत्र को गोद से छीन लिया है रे। नहीं चाची, मेरे भाई से वैसे नहीं कर सकते हैं। चाची, जो भाई आपके चरण पे 24 घंटा गिरा करके प्रणाम करते हैं, जो बेटा एक थाली में सब भाई मिल करके खाते थे, वो भला माँ की बदन को सोना नहीं कर सकती। बेटी, हाँ, झगरू सिंह ने तुम्हारे भाई आल्हा सिंह को मेरा छोटा बेटा रुदल सिंह जो दूध का छाना बना हुआ है, उन्होंने हमारे गोद से छीन लिया और हथकड़ी लगा करके ले गया है कारागार में। वो बेटा को दूध और खैनी, मिर्चा और खैनी का धुआं देता है। जब मेरा पुत्र भोजन मांगता है तो उसे कोड़ा बरसाता है। मैं तेरे आगे मैं यही आंचल अपना फैलाने के लिए आई हूँ। चाची, बेटी तुझसे भिक्षा मांग रही है। चाची, जब मेरे पास आप बोल दिए हैं तो मैं भी देखूंगी कितने पावर है उसे। मैं कैद घर से दोनों भाई को आजाद करके छोड़ूंगी। नहीं चाची, मत रोइए। कैसा मेरा भाई है, मैया गेरा बेटी गे बेटा तू आगे आगे चाची, बेटे, हाँ चाची, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रही हूँ। तुम्हारे भाई साहब जानेंगे तो तुम्हें बहुत कष्ट करेंगे। बस तुम तो माँ दुर्गा की सेवक है। क्यों नहीं माँ? एक बार जा पुत्री मेरे लाल मेरे खिलौना के मेरे आंचल में थमा दे, मैं यहाँ से जल्द निकल जाऊंगी। चाची, सही टाइम पर आप आए हैं, सही टाइम पर पहुंचे हैं। इस टाइम झगरू गए हैं जंगल के ओर शिकार खेलने के लिए। माँ, तुम यहीं पे ठहरो, मैं अभी कैद घर जाती हूँ। मैं आगे दुर्गा को सुमर के दुर्गा को आगे भेजती हूँ। मैं पीछे से जाती हूँ कारागार में और मैं दोनों भाई को तुरंत लेके आती हूँ। ये दुर्गा सुनेगा